Hello everyone. So let's start today video. In the previous video, I give a assignment in which you have to find out the water content of composite material or mixed material, and in the questions, the following data was given. Suppose there are some sample 1 या sample A in which solid weight of soil solid is 1 kg and water content is 100%. Similarly, in another case B sample, solid weight is 1 kg and the water content is 50%. So the question is, what is the composite weight or the weight of mixed soil? So you have to find out the water content of mixed soil. So in the previous example concept, I was discussed that weight of sample A plus weight of sample B, weight of soil solid sample है ना, ओवरऑल sample का weight नहीं, soil solid sample. You very well know what is the soil solid sample, what is the solid in soil है ना. सॉइल इज इन थ्री फेज सिस्टम, एयर वाटर एंड सॉलिड्स. तो सॉलिड जितने भी उनका वेट होता है WS. ठीक है, तो WS प्लस WSB मतलब B सैंपल का दोनों का मिक्स जो होता है वो कंपोजिट के बराबर होता है. ये आपको पता है. इसी तरह से वॉल्यूम का भी आपको पता है कि A प्लस B इक्वल टू टोटल वॉल्यूम मिक्स. ठीक है, ये आपको पता है. अब इसका यूज़ क्या होता है इस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का यूज़ आप इस तरह से करेंगे. यहाँ पे देखिए WS किसके बराबर होता है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. WT अपॉन में 1 प्लस W ऑफ A. अब ये कैसे आया, मैं आपको एक ब्रीफ में एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि किस तरह से ये आया है. देखिए गामा D क्या होता है आपका, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू गामा बल्क या फिर इसको गामा T भी कह सकते हैं अपॉन में 1 प्लस वाटर कंटेंट. तो यहाँ पे आप देखिए ये गामा बल्क है. तो अब यदि हम ड्राई डेंसिटी को बांटे तो ड्राई डेंसिटी क्या होती है, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में मतलब ड्राई वेट ऑफ सॉइल. ड्राई वेट ऑफ सॉइल मतलब कि सॉलिड का ही वेट होता है, क्योंकि हम एयर का वेट तो निगलेक्ट कर देते हैं. यदि हम सॉइल को ओवन ड्राई करते हैं या एयर ड्राई करते हैं, इसको सुखा देते हैं मिट्टी को, उसका वाटर कंटेंट जीरो कर देते हैं, तो टोटल वेट किसके बराबर होगा, सॉलिड के बराबर, क्योंकि एयर का वेट हवा का वेट जो होता है वो जीरो होता है. तो WS में इसको लिख सकता हूँ अपॉन में टोटल वॉल्यूम. ठीक है, ये मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं गामा T को क्या लिखूँगा, WT अपॉन में VT प्लस 1 प्लस W. ठीक है, तो ये VT से जो ये VT है ये यहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि VT कॉमन है. 1 अपॉन में VT, 1 अपॉन में VT बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, WS इक्वल टू VT अपॉन में 1 प्लस W. ओके, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, ये आगे भी कई बार यूज़ होगा. तो WS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड का वेट जो होता है वो टोटल वेट के डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट के बराबर होता है. ठीक है, स्मॉल W इज़ ए वाटर कंटेंट ऑफ सॉलिड. ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को जस्ट आप पुट कर दीजिए डायरेक्टली. जहाँ पे आपको वाटर कंटेंट फर्स्ट केस में दे रखा 100%, 100% मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 1. सिमिलरली 50%, 50% मतलब 0.5 यहाँ पुट कर दिया. और ये आपका टोटल वेट कितना हुआ, टोटल वेट कितना हुआ, टोटल सॉलिड वेट, ये हमें प्रॉपर्टी पता ही है. तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप इसको, ये प्रॉपर्टी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे. तो टोटल वाटर कंटेंट यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, जो कि हो रहा 71%. ओके, आप मैच कर लीजिए आपका आंसर, किस का आंसर ये सही है. अब एक क्वेश्चन और है. इस क्वेश्चन में आपको
वाइड रेशो कैलकुलेट करना। अब वाइड रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वाइड रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दूसरा जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड विल बी इक्वल टू मिक्स ऑफ सॉइल सॉलिड विल बी इक्वल टू, देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका आप यूज़ करिए। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम के टर्म्स में रिलेशन निकालना है। तो वॉल्यूम के टर्म्स में आपका क्या रिलेशन होता है ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वी एस इक्वल टू वी टी अपॉन में 1 प्लस ई। ई क्या है यहाँ पे? ई है आपका वाइड रेशो। तो आपको इस क्वेश्चन में वाइड रेशो कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप वाइड रेशो मिक्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप देखिए, ये रिलेशन मैंने लगा दिया। ठीक है, अब आपको E1 दे रखा है, E2 दे रखा है और टोटल वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, उनके सॉइल सैंपल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बस आपको E1 E2 पुट करना है, उनके V1 V2 की वैल्यू पुट करना है और टोटल मिक्स कितना हुआ, इनका टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 1 + 1 इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 3। बस इसको जस्ट आप पुट कर दीजिए। देखिए 1 + 1 1 + 2 V अपॉन 1 + C। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये VT अच्छा सॉरी नहीं सही है, कंपोजिट मिक्स। यहाँ पे गिवन है, इसी तरह यहाँ पे VT गिवन है। ओके, तो इसको इस VT को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ये मिक्स आपको दे रखा 1 m³। ठीक है, यहाँ पे बस इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 + 1 1 अपॉन 1 + 2 1 + C। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। ये जो सॉलिड वेट है ना, यहाँ पे जैसे आप ये 1/2 ये क्वेश्चन तो चलिए आपका कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे आपको ये निकालना है पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ से E निकालेंगे और E निकालने के बाद आपको ये रिलेशन मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, इस रिलेशन का आपको यूज़ करना है। ठीक है, डायरेक्टली इस रिलेशन का यूज़ करिए। क्या आता है? E अपॉन 1 + E, बस आपको निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 17%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सब क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करिएगा और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चंस में आप नोट कर लीजिएगा इन्हें, और मुझे एक बार यदि कोई दिक्कत आए प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम पे, ताकि मैं इन्हें सॉर्ट आउट कर सकूं, या मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके भी आप पूछ सकते हो। ओके, आप लोगों की मैक्सिमम कमेंट वीडियो की क्वालिटी के रिगार्डिंग थी, जो आज के इस वीडियो से सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक्चुअली सबसे बड़ा ड्रॉबैक इलेक्ट्रिसिटी का था, जो अभी सैटरडे को ही रिजॉल्व हुआ है। तो आज मैं ये लेक्चर डिपार्टमेंट से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस रीज़न से आपका ये क्वालिटी वाला जो वो था इंटरनेट के थ्रू मैं इसको अपलोड कर दूँगा हायर क्वालिटी में। चलिए ये क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है आपको। गामा मतलब क्या हुआ? बल्क डेंसिटी, है ना। गामा यदि डायरेक्ट लिखा है तो इसको बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल w है वाटर कंटेन, g है आपका ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉट एब्सोल्यूट, एंड गामा w इज़ अ यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको दी हुई है। ठीक है, और आपको इसमें फाइंड आउट करना है, आपको रिलेशन निकालना है। इसमें रिलेशन पूछा हुआ है। तो
रिलेशन आपको निकालना है एस के टर्म में। एस के टर्म में आपको रिलेशन निकालना। एस क्या आता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो कैसे निकालेंगे? एक तरह से एक डेरिवेशन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको शॉर्ट डेरिवेशन के टर्म्स में आ सकते हैं कि एस फाइंड आउट करिए क्या होगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको पता है गामा बल्क विल बी इक्वल टू क्या होता है? जी प्लस ई एस 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब ई एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू जी भी लिख सकता हूँ। ई एस इक्वल टू जी डब्ल्यू, ये आपको पता है। ठीक है, ये रिलेशन, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसको इस तरह से भी कन्वर्ट करके यहाँ से जी में बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ से जस्ट ये जी बाहर निकाल लिया यहाँ से, और 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, और 1 प्लस ई को मैं इधर ले गया और इस तरह से मैंने एक ये रिलेशन बना दिया। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, ई की जगह पे क्या लिखा, वही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करा, और ई की जगह पे मैंने ई एस इक्वल टू जी डब्ल्यू, तो ई इक्वल टू जी डब्ल्यू बाई एस मैंने पुट कर दिया। ऐसा क्यों करा है इसको देखिएगा। अभी ये 1 मैंने इधर पहुंचा दिया क्योंकि मुझे एस के टर्म में निकालना था। तो मैं एस डायरेक्टली भी मैं चाहता तो ये जी कॉमन नहीं रहता, मुझे ये जी बाहर निकालना था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से करा है। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके गामा डब्ल्यू के टर्म्स में जी को एक तरफ करके, ये थोड़ा इजी रहा। आप आपके हिसाब से इसको कर सकते हैं। लास्ट में ये आंसर आएगा आपका डब्ल्यू जी अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू, इस तरह से। और इसको मैंने यहाँ पे क्या कराया, फर्दर मैंने क्या कराया यहाँ पे, इस जी से इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ये जी है यहाँ पे 1 अपॉन में जी। ठीक है, इसको क्यों मत पढ़ना, ये यहाँ पे जी है, 1 बाई जी है। ठीक है, जी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो जी से डी कट गया और यहाँ पे जी आ गया। ठीक है, ये आप किसी भी टर्म में इसको पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव करिए कि एस इक्वल टू ये है, तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए किसी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। चलिए, ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपको वीएस दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल या सॉइल सॉलिड्स 3.3 लाख मीटर क्यूब। ठीक है, ई दे रखा है, ई दे रखा है, और वी फाइंड आउट करना है आपको। अच्छा, ये मिक्स वाला केस है। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये आपका एक सॉइल है, ये आपकी दूसरी सॉइल है, और आपको कंपोजिट का ये निकालना। ठीक है, वी एस गिवन है, E1 दिया है, E2 दिया है, कंबाइंड बी टी आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये पता है। ठीक है, तो वी टी 3.3 पुट कर दिया आपने, ये 0.7 और 1.2। सॉरी, इसमें इस क्वेश्चन की हेडिंग नहीं है। यहाँ पे आपको ये तो कॉमन हो गया 1 प्लस ई, तो 1 प्लस ई, यहाँ पे ये E1 E2 नहीं है, यहाँ पे
वी टी अपॉन में 1 प्लस ई, ये इक्वल टू V1T1, इस तरह से ये रेशियो बना हुआ है, क्योंकि चूँकि यहाँ पे आपको VT1 अपॉन में 1 प्लस E1 तो VT2 अपॉन में 1 प्लस E2, इस रिलेशन का यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिक्स की बात नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे पता नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है यही इसमें आपको कंबाइन VT निकालना है आफ्टर कितना होगा, तो ये VT इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 2.55 इंटू 10⁵। ओके, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे, और इसके बाद हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स, सॉइल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ रिलेशनशिप और बिल्डअप करेंगे, कुछ डिटर्मिनेशन टेस्ट वगैरह हम देखेंगे। ओके।